सो हे हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है रमज़ान का डे 2। ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं फ़जर की नमाज़ के बाद, जैसे लास्ट ईयर मैंने स्टार्ट किया था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने मस्जिद में। तो आज मैंने जमात से नमाज़ नहीं पढ़ाई, तो आज हम लोग मस्जिद जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने। अपने रमज़ान का डे 1 ब्लॉग नहीं देखा है तो जाकर पहले डे 1 ब्लॉग देखिए, कि उसमें मैंने पूरा डे का रूटीन अपना बताया कि हम लोग डेली रूटीन में क्या करते हैं। और बताइएगा साथ साथ कि ये तो कैसी लग रही है मेरे ऊपर। ठीक है, तो अब चलिए मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। उसके बाद जो हमारा अभी इसके बाद सीधा हम लोग मिलेंगे रेस्टोरेंट में अपने। ठीक है, ठीक है, ठीक। फजर की नमाज पढ़ के आने के बाद फिर पढ़ते हैं कुरान शरीफ। और रमज़ान के बारे में अगर कुछ आपको बताएं तो बहुत यानी कुछ नसीब लोग होते हैं जिनको रमज़ान मिल पाता है। और उस बीच में भी अगर वो दुनियावी चक्कर में पड़े रहें, दुनियावी चक्करों में यानी दुनियावी कामों में ज़्यादा वक्त दें, नमाज को छोड़ के, रोज़ा को छोड़ के, तिलावत को छोड़ के, तो उससे बदनसीब कोई नहीं है। तो इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में ध्यान दें, उस चीज़ को फॉलो करें जिस चीज़ को हमारे नबी ने बताया, इस्लाम के पे चलें। और स्पेशल लोगों से जैसे कि लड़के अपनी नज़रों की हिफाजत करें, और स्पेशली लड़कियां अपने हिजाब को बचा कर चलें, क्योंकि हिजाब को बचाना आजकल आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसको शो ऑफ ना करें, कवर करके रहें अपने आप को, और लड़के अपनी नज़रों को। सो अभी हो गया है शाम का 5। तो आज है डे 2 और जा रहे हैं अभी अपने रेस्टोरेंट की तरफ। आज का क्या बेसिक रूटीन रूटीन रहता है, प्रोटीन बोल रहा हूँ, एक्चुअली प्रोटीन। आज का क्या रूटीन रहता है वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, डेली की तरह कल जैसा जितना अच्छा मौसम था वैसा आज मौसम नहीं है। आज सब तरफ डस्ट है। ठीक है, और ये डस्ट क्यों होती है इसके पीछे भी मैं आपको एक रीज़न बताऊंगा। जैसे आप देख रहे हो पूरा पहाड़ छुपा हुआ है। अरे बाप, आज तो डस्ट बहुत है यार। भाई साहब, आज तो ज़्यादा है। तो नाउ आई टेल यू कि इतनी सारी डस्ट क्यों। जिस सिटी में मैं हूँ उस सिटी का नाम है नजरान। और इस सिटी के जो थोड़ा सा आउटसाइड यानी कि 4 से 5 किलोमीटर बाद बड़े बड़े रेगिस्तान है। तो जब वहां पर बारिश होती है उसके आसपास, तो वहां की जितनी भी धूल उड़ती है और यहाँ आ जाती है। तो इससे हम लोग को ये आइडिया लग जाता है कि हाँ, या तो यहाँ बारिश होने वाली है या बाहर बारिश हो रही है। तो अभी इससे ये पता लग रहा है कि बारिश हो रही है ऑलरेडी। आउटसाइड इतनी भयंकर धूल उड़ रही है। लास्ट ईयर भी मैंने ब्लॉगिंग की थी तो इसी मंथ में ज्यादा हो रहा था। आ गए? अरे वाह, आज तो तुम लोग को बहुत काम करना पड़ेगा। समझ रहे हो? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैफ हालकुम? इसबाल खैर। सॉरी, मसाल खैर। मसाल खैर। आज का जो हमारा बेवरेज है, आज का बेवरेज क्या है? लेमन मिंट, जो हम लोग अपने इंडिया में शरबत यूज करते हैं, जिसको शरबत बोलते हैं, नींबू पानी। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं नींबू पानी। रेशियो पता है ना कितना वाटर कितना लेमन लेना है? हाँ, मिंट डाल सकते हैं क्या? मिंट, मिंट से कुछ एक्स्ट्रा हमारा फ्लेवर आ जाएगा। हाँ, चलो। ये अभी प्रिपरेशन हो रही है, अभी ये बन रहा है। मिंट नहीं डालोगे? गुस्सा हो गया? तुम्हें नहीं लगता लेमन तुमने औकात से ज्यादा ले लिया? ज्यादा पानी रहेगी। ओके, एज अ विश, द विश इज योर्स। डू वट एवर यू डू। हाँ, ले उसमें से पानी लो। हाँ, और क्या, बोतल से पानी निकालते हैं। तो यस, ट्राई टू मेक नींबू पानी। ओके, क्या मिस है इसमें? जब नींबू के बीज जब तक के पानी में ना आए तो उस अच्छा नींबू पानी नहीं बनता है। सही कहा ना, जब तक के नींबू पानी में नींबू के बीज और उसके थोड़े से नींबू के रैशेज ना दिखे, तो मजा नहीं आता है।
नहीं दिखेंगे, सब तो इसमें आ गया है। और तू अंदर चला जाना है ना इसमें, बस पहले निकालो। तो अभी बन गया नींबू पानी, उसके बाद अभी रेडी होंगे पकौड़े। पकौड़े रेडी हो रहे हैं और अभी है हमारे पास शरबत रोज़ा को आज एक्सचेंज करके नींबू पानी बनाया है। और क्या नया आइटम ऐड हो सकता है तो भी ट्राई करेंगे। अभी फिलहाल तो मैं इसके बाद कॉफ़ी ट्राई करूँगा। आज हमारे आदिल भाई ने काट लिए हैं नींबू। ये मौसम्बी है जिसको संतरे की तरह काटी, खा पाओगे? इसके ऊपर के वाइटनेस नहीं निकाली, ये वाइट वाइट लगा हुआ है, इसकी लेयर अच्छे से नहीं निकली है। छू के मजा आ रहा है। हाँ? अरे वाह, कश्मीर में इसी में ताकत है। हाँ बताओ, गुलबर्ग आएंगे, फ्री में घुमाना, ठीक है? ओके चलो। इतना टाइम हो गया है, 5:30 हो रहा है और अभी चलते बाहर की प्रिपरेशन देखते हैं, टेबल वगैरह सेट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज हमारी टेबल पे यानी कि हमारे दस्तरखान पे जुड़ गए हैं कुछ ज़्यादा आइटम। तो मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा, इस मैसेज को मेरे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? कल मैंने जब अभी बात कर रहा था मैं अपने स्टाफ से कि वो मुझसे पूछ रहा था कि कल आदिल भाई कैसे क्या रहेगा, तो मैंने उससे ये बोला था कि मेरे को 1% भी नहीं सोचना है कि कल मेरे दस्तरखान पे क्या रहेगा। ये काम मेरा है ही नहीं, मेरा रिस्क मेरे अल्लाह ने पहले ही लिख दिया, ठीक है? तो जो मुझे मिलना होगा मेरे दस्तरखान तक अपने आप पहुंच जाएगा। मुझे 1% मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, सोचने की ज़रूरत नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे आएगा कैसे खाएंगे, नहीं। जो भी प्रिपरेशन आपकी होगी वो ऑटोमेटिक पहुंच जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास इतना सामान है, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा बहुत कम है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। हम लोग सऊदी अरब में रहते हैं तो हम लोग को एक्सपेक्टेशन उतनी नहीं रहती है। तो ये भी हमारे एक भाई ने बना कर दिया है, उनका नाम है, अंदर किचन के स्टाफ है, 6 से 7 स्टाफ है, नॉन मुस्लिम्स हैं, लेकिन उन लोग ने हमारे इतनी केयर करते हुए हमारे लिए इतना अच्छा चीज़ें प्रिपेयर करी हैं। शरबत है, जूसेस है, खजूर है और संतरे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये लोग दुनिया की जद्दोजहद में जो लोग लगे हुए हैं, अपने दिमाग में टेंशन लिए हुए हैं कि बस मुझे किसी भी तरह करके पैसा कमाना है, पैसा ही सब कुछ है। मानता हूँ आज के टाइम पे पैसा ज़रूरत है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। कल को अगर आपका भाई है, ठीक है, और आजकल पैसा ही भाई भाई को भी काट देता है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊं कि अगर एक अच्छा जो भाई है, आप दुनिया भर की दौलत उस पर लुटा दोगे, ठीक है, और आप उस टाइम पे ये नहीं देखोगे कि मेरा पैसा ज़िंदगी भर का जा रहा है नहीं जा रहा है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पे क्या काम आया, उस टाइम पे काम आता है रिश्ता। अगर आपकी माँ को पैसों की ज़रूरत है तो आप ये नहीं कहोगे कि नहीं मैं नहीं दे पाऊंगा, मैंने ज़िंदगी भर कमाया है, क्योंकि आपकी माँ है वो और आप उसके हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कहते हैं कि नहीं, ज़िंदगी बस घूमने की जगह है, मतलब एंजॉय करिए, आराम करिए, घूमिए फिरिए ना, आप किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, कोई आपको ऊपर वाले से कोई डर नहीं है। आपने इस तरह से समझ लिया है कि ऊपर वाला है ही नहीं। हमारे माइंड में क्या प्रिपरेशन हो जाती है कि सामने वाला ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों ना करूं। सामने वाला बिना कपड़ों के नाचेगा तो क्या आप नाचोगे? नहीं। हमारे ईमान हमारे साथ है और उनका ईमान उनके साथ है, ठीक है? तो आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है कि अगर किसी के जेब में 5 रुपए हैं तो हम लोग को उधार लेकर 10 रुपए रखूंगा ज़रूर, लेकिन रखना है। तो ये जो गंदा कंपटीशन चल गया है, इसके चक्कर में हम अपना ईमान और अपना सब कुछ भूल चुके हैं, जिसकी वजह से हम लोग जाने कितने रिश्ते खो देते हैं। फिर एक वक्त पे एहसास होता है कि हाँ, वो रिश्ता मेरे लिए अच्छा था और उस रिश्ते को हमने पैसों की वजह से क्यों छोड़ा, ठीक है? तो आज के टाइम पे पैसा ज़रूरत हो सकता है, लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता है। तो इतना लंबा टॉपिक ना छेड़ते हुए, अभी वक्त हो गया है, अफ्तार का करीब है, और अभी दुआ करेंगे बैठ के और अल्लाह से दुआ मांगेंगे कि ये मैं किसी एक स्पेशल इंसान के लिए मैसेज भेज रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है मेरी लाइफ में, और मैं उसको किसी भी तरह करके मिस नहीं करना चाहता था, बट दुनियावी चक्करों में किसी न किसी रीज़न्स की वजह से और कुछ मिस्टेक्स की वजह से वो चीज़ें हो जाती हैं, हैपन हो जाती हैं। लेकिन मेरा लाइफ का एक उसूल है कि मैं ज़्यादा मांगता हूँ किसी से, सबसे ज़्यादा तो अल्लाह से मांगता हूँ, वो मेरी अल्लाह दुआ कबूल करते ही करते हैं। जो नहीं कबूल करते हैं उस पर मुझे इतना ईमान है मेरा कि वो मेरी आखिरत में दुआ कबूल हो। तो दस्तरखान सज चुका है, बहुत बातें हो गई, अभी आपसे
और चलते हैं अभी अफ्तार करते हैं, उसके बाद का जो रूटीन है वो आपको दिखाते हैं डेली का। आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, क्या कमी लग रही है और वीडियोस में मुझे क्या नया ऐड करना चाहिए वो आप ज़रूर मुझे बताइएगा, ठीक है, जिससे मैं अपनी वीडियो में थोड़ी क्वालिटी मेंटेन कर सकूं और कुछ कंटेंट्स न्यू ऐड कर सकूं। आपको सऊदी अरब के बारे में क्या जानना अच्छा लगता है। तो चलिए अभी अफ्तार का वक्त हो गया, अफ्तार के बाद आपसे बात करते हैं। आइए सर, प्लीज़ हैव अ सीट। कल आप क्या बोल रहे थे? सॉक्स की तरफ नहीं देखना। कल आप क्या बोल रहे थे? तो ये देखिए सॉक्स दिखाइए अपने ज़रा, तुम्हारी बेइज्जती करें थोड़ा सा। ठीक है, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है सामान। कल आपने क्या बोला था कि आदिल भाई कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ से आएगा, मैंने क्या कहा था? ये सोचना तुम्हारा काम है ही नहीं, ये सोचना काम है किसका? अल्लाह का। एक बार तुमने रोज़ा रखा था, नफली रोज़ा, हाँ, मुझे पता था नहीं पता था, तुम्हें पता था नहीं पता था, मतलब तुम्हें पता था कि इतना सामान आ जाएगा, लेकिन अल्लाह ने तुम मेरे थ्रू काम लिया और तुम्हारे पास रोज़ा अफ्तार के लिए इतना सारा सामान भेज दिया। तो ये हम लोग के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। और किसके थ्रू आया है? उसके थ्रू मैं नहीं बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा माइंड थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो ये खाना वहाँ से आया जहाँ से उम्मीद नहीं थी। तो अल्लाह पाक ऐसे ही काम करते हैं। तो अल्लाह पाक ऐसे ही काम करते हैं, जहाँ से उम्मीद नहीं होती वहीं से सारा काम होता है। एक और नए साथी आते हुए प्लीज़ हैव अ सीट। अभी 10 मिनट कस के दुआ मांगिएगा रो रो कर, ठीक है, कि अल्लाह पाक हमारी सैलरी डबल कर दे और पबजी बंद कर लो। अच्छा फोटो ले रहे हो, ठीक है। आओ ककन भाई, आओ। तो अभी वक्त हो चला है नमाज का, तो मैं अभी हम जा रहे हैं ईशा की नमाज़ अदा करने। ईशा की नमाज़ के बाद हालांकि यहाँ पर मैं टाइम नहीं मिल पा रहा है तरावी पढ़ने का, तो हमारा जो तरीका है तरावी पढ़ने का, क्या आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या है मेरा तरीका सही है तरावी पढ़ने का या नहीं। 4 रकात सुन्नत, 4 फ़र्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल के बाद फिर मैं 20 रकात दो दो करके 20 रकात तरावी की पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद 3 रकात वितर और 2 रकात नफिल करके मैं अपनी ये नमाज़ कंप्लीट करता हूँ। और क्या बताइएगा क्या ये तरीका सही है या नहीं सही, क्योंकि मुझे यहाँ तो कोई ऐसा आलिम से बात नहीं हुई जिससे मैं पूछ पाता, लेकिन जहाँ तक मेरे कोई दोस्त जानने वाले थे तो मैंने उनसे पूछा ये चीज़, तो उन्होंने इस तरह से मुझे बताया, तब मैंने नमाज़ पढ़ना शुरू किया। और अगर आपके नॉलेज में भी कोई ऐसा हो कि आप मुझे सही तरीका बता पाएँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात कि ये जो वक्त होता है रमज़ान का, तो ये सबसे बेस्ट वक्त होता है जिस वक्त में आप शहरी के टाइम उठते हैं, उससे आप 15 मिनट पहले उठकर तहज्जुद की नमाज़ अदा कर सकते हैं। तहज्जुद की नमाज़, बहुत से बाज़ लोग कहते हैं कि सोना ज़रूरी है, और सोना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप सोकर 5 मिनट की भले नींद हो आप उठते हैं तो वो ज़्यादा अफजल है। ऐसा नहीं है कि आपको कंपल्सरी सोना ही सोना है। अगर किसी बंदे का काम है, जैसे कि हम लोग का काम है, नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, 3:30 बज जाता है जाते जाते, तो हम तरावी तहज्जुद की नमाज अदा कर सकते हैं बिना सोए भी, ठीक है। तो लेकिन जो सोने वाला बंदा है, सोकर वो 5 मिनट उठता है, तो वो ज़्यादा अफजल है। और हमारे नबी करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा, जो नौजवान रात में अपनी नींद, अपने सुकून और सारी ख्वाहिशात को छोड़कर सफ़े दुरुस्त करता है, मुसल्ले पे खड़ा होता है तहज्जुद की नमाज के लिए, तो अल्लाह ताला उस बंदों को देखकर मुस्कुराता है। अल्लाह ताला सिर्फ 3 वक्त मुस्कुराता है अपने बंदों को देखकर। पहला, जो मस्जिद में नमाज पढ़ते टाइम अपनी सफ़ों को दुरुस्त करता है। दूसरा, जो नौजवान रात में खड़ा होकर अपनी सफ़ों को दुरुस्त करता है। और तीसरा, जो जिहाद में अपनी सफ़ों को दुरुस्त करता है। उसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। तो अभी मैं इशा की नमाज़ अदा कर रहा हूँ, और मुझे ज़रूर बताइएगा क्या ये तरीका सही है या नहीं है। तहज्जुद की नमाज़ आप 2 रकात से लेकर 8 रकात तक भी अदा कर सकते हैं। और इस मंथ में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टाइम, अपना वक्त फ़ोन से छोड़कर अपनी इबादतों को देंगे, और सजेस्ट करना चाहूँगा मैं उन लड़कियों को और लड़कों को जो एक तरह से कहें कि जो सही नहीं है आजकल, दोस्ती जो पाली जाती है, दोस्ती का फैशन चला दिया है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, ये बहुत बड़ा एक सीन क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी बात कहूँ, तो मैं सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से हेट करता हूँ तो वो ये चीज़ है कि वैलेंटाइन डे, ठीक है। तो इसमें तरह तरह के तरीके बना दिए हैं लोगों ने, आज के दिन ऐसा, आज के दिन ऐसा, आज के दिन ऐसा, जबकि ये चीज़ ना ही हमारे हिंदू मज़हब में
या हिंदू धर्म में किसी तरह से कहीं से साबित है, ना ही मुस्लिम धर्म में साबित है। ये यूरोपियन कल्चर है और जिसको हम लोग यहाँ पर इतना अ, बढ़ चढ़ कर मनाते हैं। ठीक है कि आपका को ओपिनियन है आप वो बताइएगा। और दोस्ती स्पेशली लड़कियों के लिए क्या है कि दोस्ती 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 सीमित होती है, लेकिन अगर कोई आप क्रॉस जेंडर में फ्रेंडशिप करते हैं तो बहुत ही कम लकी लोग होते हैं जिनको अच्छी फ्रेंडशिप मिल पाती है। नहीं तो ज़्यादातर लोग गलत फहमी का शिकार होते हैं। लड़का किसी लड़की के साथ गलत करता है और लड़की किसी लड़के के साथ गलत करती है। तो ये सारी चीज़ें आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, बट उनको उस वक्त समझ में नहीं आता है कि उनको उनको अच्छा लग रहा होता है। लेकिन जब अच्छा लगना बंद हो जाता है, जब वो चीज़ से मन भर जाता है, जैसे कि अगर आपके बचपन में आपको कोई खिलौना दिया जाता था, तो खिलौने से खेलते खेलते जब आपका मन भर जाता था तो या तो आप उसको तोड़ देते थे, या तो आप उसको बदल देते थे या फेंक देते थे। तो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि हर एक चीज़ एक हद तक कायम रहती है। आप ऊपर वाले ने फरमाया है कि आपको किसी भी तरह की कोई भी मदद चाहिए हो तो आप दो चीज़ों से मदद ले सकते हो। पहला, आप नमाज से मदद लो। दूसरा, आप शुक्र से और सब्र से मदद लो। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से सबसे बेटर है। और मैंने अभी तक के अपनी लाइफ में बहुत, पहले की बात अगर मैं बताऊं तो बहुत घमंड, बहुत गलत सलत ऐसे काम हैं जिनको लेकर मुझे बहुत पछतावा होता है। बट जब मैंने ये चीज़ को फॉलो किया और जब मैंने इस चीज़ को सिर्फ स्टार्ट किया तो मुझे मज़ा आने लगा कि हाँ यार, ऐसा ऐसा है। और मैं अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली लेता हूँ कि जब मुझे कोई मदद की ज़रूरत होती है मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता हूँ, कहीं नहीं। मैं सिर्फ अपने एक रब, एक अल्लाह से मांगता हूँ और वो मुझे मिलता है। और जो नहीं मिलता है उसमें मैं कभी डिमोटिवेट नहीं होता हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ को अपने माइंड में ऑलरेडी सेटअप कर चुका होता हूँ कि मेरा अल्लाह मुझे बेहतर नहीं बेहतरीन देने वालों में से है। तो मैं उस बेहतरीन का जो सिला है वो आखिरत में मिलेगा, मैं उसका इंतज़ार करता हूँ। और जो दुनियावी चीज़ है वो मुझे मिलती रहती है ऑलरेडी। और जो मेरे बेहतर के लिए होता है मेरा अल्लाह मुझे देता है, और जो मेरे बेहतर के लिए नहीं होता है उसको मुझसे दूर कर देता है। तो उसमें भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलता हूँ। तो चलिए, बातें बहुत हो गई, तो अभी ईशा की नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा-सा और बातें-शातें करते हैं। और आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई अच्छी बात पता है।